न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा, गिरिडीह। उदनाबाद के कोईमरा गांव में संदिग्ध हालत में मिला एक व्यक्ति का शव। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतगणना कार्य दूसरे दिन भी रहा जारी। विजयी प्रतिभागियों को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। द्वितीय चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मियों को डिस्पैच सेंटर से किया गया रवाना। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के है पुख्ता इंतजाम। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में 6 दिवसीय समर कैंप का हुआ आयोजन। बच्चे समर कैंप में जमकर कर रहे हैं मस्ती। विस्तार से उदनाबाद पंचायत के कोईमरा गांव में बुधवार को रितलाल मलिक का शव उसके घर पर संदिग्ध हालत में पाया गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद पंचायत के कोईमरा गांव में बुधवार की सुबह 24 वर्षीय रितलाल मलिक का शव उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। मृतक शादीशुदा था और उसकी पत्नी फिलहाल मायके गई हुई थी। घर वालों ने सुबह रितलाल मलिक को मृत अवस्था में कमरे के बेड पर पड़ा देखा। हालांकि रितलाल मलिक की मौत कैसे हुई, इस बात पर परिजन कुछ भी जानकारी होने से इनकार करते रहे। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना अंतर्गत महतोडी पिकेट के ASI RN मुंडा पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद पंचनामा तैयार कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। रितलाल मलिक घर का घर उदनाबाद। हाँ, कैसे क्या हुआ? कैसे कुछ जानबूझ करते हैं, कैसे क्या हुआ कुछ नहीं जानते हैं। एक बार ही बिहान देखे तो बस देखे सुतल। अच्छा। तो तुरंत अगल बगल के सबके तुरंत दुकानदार सबके हकाई है। तो देखता है पार है तो बोला प्रशासन बुला लिए, तुरंत गाँव में तुरंत बुला दिया। बस किसी से कोई दिक्कत है? कुछ किसी को और दिक्कत नहीं, किसी से झगड़ा झंझट? कुछ नहीं हुआ है। इसका कोई शादी हुआ था इसका? हाँ, बाल बच्चा है? ना बाल बच्चा नहीं। कहाँ वाइफ इसका? नहरम।
गिरिडीह जिले में मतगणना का कार्य आज दूसरे दिन भी कृषि उत्पादन बाजार समिति में जारी रहा। विभिन्न पदों के प्रत्याशी चुनाव जीतकर प्रमाण पत्र प्राप्त किए। गिरिडीह जिले के 3 प्रखंडों गिरिडीह, जमुआ एवं गांडे में मतगणना की प्रक्रिया जारी है। 17 मई मंगलवार से मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसमें पहले दिन मतगणना की रफ्तार काफी धीमी रही थी, लेकिन आज दूसरे दिन मतगणना में काफी तेजी देखने को मिली। हालांकि मतगणना से संबंधित आधिकारिक रिपोर्ट मीडिया को देने में आज दूसरे दिन भी जिला प्रशासन द्वारा काफी कोताही बरती गई। अब तक आधिकारिक रूप से किसी भी प्रत्याशी की जीत की जानकारी मीडिया को उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि विभिन्न पदों के प्रत्याशी चुनाव जीतकर प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर रहे हैं। उन तमाम विजयी प्रत्याशियों को मतगणना हॉल में उपस्थित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विजयी प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जा रहा है, लेकिन मीडिया को कोई आधिकारिक सूचना प्रदान नहीं किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह सदर प्रखंड के अलगुंदा पंचायत से भागीरथ मंडल लगातार तीसरी बार चुनाव जीत गए हैं। वहीं बरमोरिया पंचायत से मुन्ना लाल लगातार तीसरी बार मुखिया के पद पर विजयी हुए हैं। गिरिडीह सदर प्रखंड के बदगुंदा खुर्द से फुलचंद बस्के, चितपुर पंचायत से बिरबल मंडल, पालमू पंचायत से किन्नी देवी, करहरबारी पंचायत से सहारा खातून मुखिया पद पर विजयी घोषित हुई है। वहीं गिरिडीह सदर प्रखंड के पालमू पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद पर क्रांति देवी ने चुनाव जीता है। गांडे प्रखंड के गांडे पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद पर मधुबाला देवी एवं मेदनीसारी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद पर सुलेखा देवी ने चुनाव जीता है। वहीं गांडे के खटकुल्ला पंचायत से अब्दुल हसीम मुखिया के पद पर, मेदनीसारी पंचायत से दशरथ किस्कू, गांडे पंचायत से अमृत लाल पाठक ने मुखिया पद पर चुनाव जीता, जबकि जमुआ प्रखंड के धुरेदा पंचायत से प्रदीप कुमार सिंह, रेंबा पंचायत से धीरेन्द्र मंडल ने मुखिया के पद पर विजय प्राप्त किया। धोदो पंचायत से रेबुन खातून मुखिया पद पर, रेंबा पंचायत समिति सदस्य के रूप में मनीषा साहू ने विजय प्राप्त किया। सुनीता पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के रूप में अंजन कुमार सिन्हा विजय हासिल किया। वहीं जमुआ प्रखंड की जिला परिषद भाग संख्या 14 से विजय कुमार पांडे, गांडे के भाग संख्या 43 से सबीर अंसारी, गिरिडीह प्रखंड के गिरिडीह पंचमी भाग संख्या 36 से प्रवीण मुर्मू ने जिला परिषद सदस्य पद पर विजय प्राप्त किया। कुमार सिंह, धुरेदा पंचायत के मुखिया पद हेतु मैं चयनित हुआ हूँ और मेरा पहली प्राथमिकता होगा लोगों के बीच में समरसता लाना, भाईचारा कायम करना और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हो उसको धरातल पर उतारना। मैं मुन्ना लाल मुखिया पर प्रत्याशी था, जिसमें मुझे बरमोरिया का अपार जन समर्थन मिला, जिससे मैं विजय घोषित हुआ हूँ, वो भी भारी बहुमत से। मैं उन सभी तमाम ग्रामीण बरमोरिया ग्रामीण को धन्यवाद देता हूँ एवं बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो अपना अपार समर्थन दिया। मैं उसके हर समस्याओं के हेतु हमेशा तत्पर रहूँगा। जो भी समस्या हो उनकी होगी, वो मेरी समस्या होगी, वो समस्या के साथ मैं उनका हर समस्या का निदान तत्परता से करता रहूँगा और करता रहा हूँ। वादा किया था वो मुझे निभाना है और सभी ग्रामवासियों को, पंचायत वासियों को मैं अपने एक राह पर, एक पथ पर मैं आगे को। जी, मेरा नाम सुरेंद्र यादव और हमारी पत्नी किन्नी देवी पालमू पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में थी, जो आज विजय घोषित हुई। उसे पालमू पंचायत के सभी वर्गों से, सभी धर्मों से, सभी समुदायों से भरपूर सहयोग मिला है। इसके पूर्व भी मैं पंचायत समिति सदस्य के रूप में लगातार 12 वर्ष तक रह चुका हूं और जिस तरह जनता बहुत ही सोच समझ के आज पुनः मुखिया के रूप में चुनने का काम किए हैं, और मैं सभी जनताओं को जो भी उनका भावना है उनकी भावना पर खरा उतरने का काम करूँगा। मुखिया प्रत्याशी है फुलचंद बस्के जी। हम जनता का सेवा किए हैं और सेवा करते रहेंगे। सबीर अंसारी जिला परिषद, जनता ने हमको चाहा, मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह जनता ने हमको चाह करके सत्ता में दिया, उस तरह मैं जहाँ से जिस तरह जैसे भी जिस हालत में होगा मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि जो छोटा बड़ा काम है, जैसे पानी नल वगैरह जो सर सुविधा है, सारा कुछ काम कराने का सुविधा। सबीर भाई, सबसे कम उम्र के आप जिला परिषद के सदस्य बने, आपको कैसा महसूस हो? सर देखिए, मैं तो एक तहे दिल से कहना चाहता हूँ
कि रवैन खुद कहता है कि ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, सत्यम साई नमो नमः। भक्त के वास में भगवान बसा हुआ रहता है। अगर दिल से पुकारोगे तो भगवान मंदिर में नहीं, किसी दूसरे अस्थाई जगह में मिल जाता है। मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे 6 पंचायत के दरमियान में इस 28,000 जनसंख्या के बीच में जो भी मतदातागण मतदान हमारे पक्ष में जो किए गए, मुखिया प्रत्याशी जीतने के बाद आप लगातार दूसरी जीत हुई है मुमताज जी आपकी, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये हमारी जीत नहीं हुई है, ये करड़वाड़ी पंचायत की जनता की जीत है। और जनता ने जो अपने स्नेह और प्यार दिया है, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। इस बार क्या रणनीति है? क्या प्राथमिकता होगी आपकी? इस बार आपकी क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, पहले भी हम अलग थे, हम जनता का सेवक थे और आज भी जनता का सेवक हूँ। जनता का कोई भी समस्या हो सबसे पहले सामने हो जाए, और गरीबों को कोई मसला मसाइल हो पहले उसको हम हल करते हैं। 19 तारीख को द्वितीय चरण के पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के मद्देनजर दिनांक 19 मई को द्वितीय चरण का मतदान प्रारंभ किया जाएगा। द्वितीय चरण के मतदान को लेकर सभी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण किया जा रहा है, जिसके तहत गांव प्रखंड अंतर्गत 17 पंचायतों के 232 मतदान केंद्र, तीसरे प्रखंड अंतर्गत 15 पंचायतों के 189 मतदान केंद्र के अलावा देवरी प्रखंड अंतर्गत 27 पंचायतों के 365 तथा बेंगाबाद प्रखंड के 25 पंचायतों के 306 मतदान केंद्र पर मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे। सभी प्रखंडों में पंचायत चुनाव के सफल संचालन को लेकर जोनल अधिकारियों एवं जोनल पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पंचायत आम निर्वाचन के सफल संचालन को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। भारी संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। गौरतलब है कि गांव प्रखंड के 80,146 मतदाता, तीसरे प्रखंड के 67,320 मतदाता, देवरी प्रखंड के 1,27,197 मतदाता एवं बेंगाबाद प्रखंड के 1,05,445 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि जागरूकता मतदाता का परिचय देते हुए अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। अब वक्त हो चलो छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, CMC, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर A श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग
आंतकीय विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष कुमार जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको गांधी चौक KR मोदी मॉल गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको स्टेशन रोड गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल। जी हाँ, मगधपुर कालीबाड़ी के सामने स्थित श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में, जहां पर आपको मिलता है मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर का भरपूर कलेक्शन और रेंज, वो भी एक ही छत के नीचे किफायती दामों पर। अब आपको कपड़ों की खरीदारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में सभी ओकेजन के लिए उपलब्ध है लहंगा चुनरी, सलवार सूट, चूड़ीदार सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, प्लाजो, बाबा सूट, शूटिंग शर्टिंग, फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, टी शर्ट, कैफ्री, लॉन्ग कुर्ती, जीन्स, साड़ी की कई वैरायटी जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सुपर नेट साड़ी, चिकनकारी साड़ी, सूती साड़ी, फ्रिल साड़ी, लहंगा साड़ी वगैरह का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल, मगधपुर मेन रोड, कालीबाड़ी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, SD मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता की ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीता पूरी TVS शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का LED लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, LED लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट स्टेशन रोड नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा मेला डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ इस मेले में आपको मिलेगा हस्तशिल्प बाजार के लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई का कालीन, बनारसी सूट एवं साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का बांस से बना सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोर्ड, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारा माची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, पाव भाजी, आइसक्रीम, मोमोज, मंचूरियन का मिलेगा स्वाद। तो एक बार अवश्य पधारे झंडा मैदान डिज्नीलैंड मेला में। समय दोपहर 3:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक। स्थान झंडा मैदान, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान को लेकर मतदान कर्मियों को डिस्पैच सेंटर से रवाना किया गया। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। झारखंड में गांव की सरकार बनने की प्रक्रिया जारी है। इस क्रम में पहले चरण की मतगणना के दौरान गिरिडीह समेत झारखंड के अन्य जिलों में दूसरे चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है। बता दें कि दूसरे चरण में गिरिडीह के 4 प्रखंडों में चुनाव होना है। इसे लेकर मतदान कर्मियों को डिस्पैच सेंटर रवाना किया गया। गिरिडीह कॉलेज में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। मतदान कर्मियों को मतदान सेंटर के लिए रवाना करते समय आईपीएस हरीश बिन जामा, अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, सदर एसडीपीओ अनिल सिंह, डीएसपी संजय राणा और सर्जेंट मेजर राकेश रंजन मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए 3600 से अधिक पुलिस कर्मियों और पीठासीन अधिकारियों को रवाना किया गया है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में 6 दिवसीय समर कैंप की शुरुआत की गई है। स्कूल में आयोजित समर कैंप में बच्चों को विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण दिया गया। गिरिडीह के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में 6 दिवसीय समर कैंप की शुरुआत की गई है। इस मौके पर पहले दिन छात्र छात्राओं ने विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्कूल में आयोजित समर कैंप में बच्चों ने स्विमिंग पूल, घोड़सवारी, योगा, खेल, नृत्य, संगीत, कला, शिल्प, 3D आर्ट आदि का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस मौके पर कैंप के ऑर्डिनेटर रमनप्रीत कौर की देखरेख में प्रशिक्षकों के द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए गतिविधियों को कराया गया। इस दौरान स्कूल के डायरेक्टर जोरावर सिंह सलूजा ने बताया कि इस समर कैंप में विभिन्न स्कूलों से करीब 250 बच्चे भाग ले रहे हैं। समर कैंप में कला प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करने का मौका मिलता है, इसलिए बच्चों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। वहीं कैंप के सफल आयोजन में स्कूल की प्रिंसिपल नीता दास, शिक्षक गुरुजीत कौर, रश्मि सिन्हा, प्रेम सिंह समेत कई लोग का योगदान रहा। परिवार के साथ इस मेले में पहुंच रहे हैं। मेले में लगे झूले में लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। गिरिडीह के झंडा मैदान में चल रहे डिज्नीलैंड मेले में लोग मेले का भरपूर आनंद ले रहे हैं। इस डिज्नीलैंड मेले में लोगों को खादी के कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, घर के बने अचार, कई तरह के झूले सहित खाने पीने का भी कई तरह का स्टॉल लगा हुआ है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस डिज्नीलैंड मेले में महिलाओं और बच्चों के लिए कई सामान इस बाजार में उपलब्ध हैं। दूर दूर से लोग अपने पूरे परिवार के साथ इस मेले में आ रहे हैं। मेले में आने वाले लोगों ने कहा कि इस मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत तरह के झूले, बच्चों के मनोरंजन के लिए भी कई तरह के झूले,
कई तरह के दुकान जिसमें घर में उपयोग होने वाले सामान उपलब्ध है सहित खाने पीने के बहुत सारे सामान मिल रहे हैं। लोग अपने पूरे परिवार के साथ इस मेले का जमकर एंजॉय कर रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।